नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते अगर एग्री की बात करें तो एग्री में काफ़ी बड़ा उथल-पुथल हमने होते हुए देखा। नो डाउट पूरे ही एग्री पैक के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमने खास करके एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी आती हुई दिखी और हायर लेवल से मार्केट को फिर से करेक्ट होते हुए भी देखा। जहां हमने सोयाबीन 4565 का भाव देखने के बाद 4487 के करीब क्लोज होता हुआ देखा। कैस्टर में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी और मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ। सीपीओ में खास करके अगर हम बात करें तो करीबन 948 या 950 के करीब जाता हुआ देखा और क्लोजिंग में थोड़ा बहुत पुल बैक भी आया। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल में 2.5% से करीब की तेजी बनते हुए देखी। मसालों के अंदर भी हमने एक मिला-जुला ट्रेड होते हुए देखा, जबकि गवार सीड गवारगम जिस ढंग से हमने उम्मीद की थी, हायर लेवल से प्राइसेस में एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स में बेहद अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। जहाँ कॉटन में तो हमने करीबन 2% की तेजी और कॉटन सीड ऑयल के अंदर 5.5% की तेजी आते हुए दिखाई दी। चने में भी हायर लेवल से एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया बट डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्टेड रहा। ओवरऑल हमें लगता है कि ये हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्री के लिए। चाहे हम कोविड की कंसर्न की वजह से बात करें या फंडामेंटल्स के हिसाब से मूव की बात करें। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं सोयाबीन के अंदर हमने बेहद अच्छी तेजी देखी, फंडामेंटल अभी भी मजबूत दिखाई जा रहे हैं। लेकिन जो कोविड के कंसर्न्स है वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर सकता है डिमांड को आगे जाकर। बट जिस ढंग से सीबॉट पे हमने देखा सोयाबीन 4 साल के हाई पे पहुँच चुका है, डिमांड अभी भी अच्छा बता रहा है और सप्लाई थोड़ी-सी कमी है, चाइना कंटिन्यू बाइंग कर ही रहा है, जो कहीं न कहीं सोयाबीन को अभी भी अट्रैक्टिव दिखाता है बट टेक्निकली ओवरबॉट है। तो आज के सेशन में सोयाबीन में हो सकता है दिन के सेशन में गिरावट रहे, 4400 के ऊपर होल्ड होने पे हम 4480 से लेकर 4550 तक का भी लेवल देख पाएँगे, तो दिन में गिरावट, शाम को तेजी। रिफाइंड सोया ऑयल, सीपीओ, मस्टर्ड इन सभी में भी आज हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है। खास करके अगर सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में हमने देखा था इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है। 935 के नीचे होल्ड होने पे 920 तक का लेवल दिखा दे, वहीं रिफाइंड सोया ऑयल 1080 के नीचे होल्ड होने पे 1070 से 1065 का रेंज मिल जाए, इस रेंज में हमें बाइंग करके चलना है। मस्टर्ड में स्विंग इस बार अच्छी बताई जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू रहेगा। जब तक 6220 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 6120 से लेकर 6050 तक का लेवल दिखा दे। बट ध्यान रखिए इस बार स्विंग एरिया काफ़ी बड़ा हुआ है। 6000 का लेवल तोड़ने पे हम एक बड़ी बिकवाली काउंटर पे आते हुए जल्द देख पाएँगे। 6000 के नीचे काउंटर वीक रहेगा। वहीं मसालों की अगर बात करें तो मसालों के अंदर हल्दी, जीरे में और धनिया में हमने रेंज बाउंड एक्टिविटी आती हुई देखी। थोड़ा प्रेशर बना हुआ है डिमांड को लेकर बट ओवरऑल हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड ही रहेगा। वहीं कैस्टर में 47 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग ज़रूर है बट अपसाइड भी कैप है। 4700 से 4780 का जो दायरा है, इसी दायरे में कैस्टर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं चने में आज एक पिछले हफ्ते की तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक ज़रूर दिखा देगा बट 5200 से 5300 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड करेगा। तो आज के लिए 5220 के करीब लेके चलिए क्योंकि 5300 को सस्टेन नहीं कर पाया था शुक्रवार के सेशन, तो 5220 के लिए इनिशियली बेच के चलिए। 5200-5220 के करीब मिले तो फिर से हम लेके चलेंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉटन सीड ऑयल किक में हमने क्लियरली कहा था 1900 के ऊपर प्राइजेस 2050 2050 का लेवल हमने शुक्रवार के सेशन में क्रॉस करते हुए देख चुके हैं। अब यहाँ से प्राइजेस 2150 तक का लेवल दिखा सकता है। आज के सेशन में लेके चलिए, 2100 का लेवल तोड़ने पे 2150 का लेवल हम बुधवार तक देख पाएँगे। गवार कॉम्प्लेक्स में बिकवाली हावी रहेगी, जो 4000 तक का लेवल गवार सीड में और 6000 का लेवल गवार गम में देखने मिल जाएगा। मेंथा रेंज बाउंड है, जबकि कॉटन में बड़ी तेजी की आशंका लगाई जा रही है। 20,000 के ऊपर काउंटर 20,600 के लिए लिया जा सकता है। ओवरऑल काउंटर तेजी में ही रहने की उम्मीद है। चार्टिकली अगर एग्रीडेस्क की बात करें तो एग्रीडेस्क में मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है बट ध्यान रखिए ये चैनल धीरे-धीरे श्रिंक हो रहा है। अनलेस एंड अंटिल 1200 का लेवल एग्रीडेस्क नहीं तोड़ता है, पॉसिबल है हम 1200 50-60 तक का भी लेवल देख पाएँगे। वहीं गवार में हमने एक रिवर्स ट्रेंड बनते हुए दिखा है। 4000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक प्राइसेस 4120 के नीचे जो 50 डे मूविंग एवरेज है, 4120 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, काउंटर वीक रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।